हेलो बच्चों, लेट्स सी आवर क्वेश्चन। हाउ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाज फॉट बाय सोशल रिफॉर्मर्स। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में हो रहा था उसे सोशल रिफॉर्मर्स ने कैसे लड़ा और कैसे उस चीज को खत्म किया। So let's hear answer. Social reformers in India have fought against caste discrimination through various methods and initiatives over the years. Here are some of the key strategies they employed. इसमें बोला गया है कि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे इंडिया के, उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए लड़ाई की। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेथड्स और इनिशिएट बनाए, स्टार्ट किए, जो कि कुछ ये थे जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, एजुकेशन। उनका मानना ये था कि अगर लो कास्ट वाले लोगों को एजुकेशन मिलेगी तो उससे अवेयरनेस बढ़ेगी, और अगर उनको अपने हक और अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा तो वो उसके खिलाफ लड़ेंगे। देन ऑप्शन पॉइंट टू, इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज का उनका ये मानना था कि अगर दो कास्ट में, लाइक अपर कास्ट लोअर कास्ट में अगर मैरिज होगी तो ये चीज भी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेगा। देन थर्ड, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। टेम्पल एंट्री मूवमेंट से उनका ये मानना था कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, उन्होंने अनटचेबिलिटी, छुआछूत, और जो दलित्स के राइट थे कि उन्हें टेम्पल्स में जाने की परमिशन मिलनी चाहिए, तो ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया सो दैट कि अगर उन्हें ये एंट्री मिल गई तो वो अपनी सोसाइटी में बाकी जगह भी अपनी धीरे धीरे जगह बनाने स्टार्ट कर देंगे। देन फोर्थ, लीगल रिफॉर्म्स। लीगल रिफॉर्म से उनका ये मतलब था कि बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत सारे लीगल रिफॉर्म्स किए सो दैट कि जो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे उनमें से कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन थे जो हमारे लॉ के खिलाफ थे, सो दैट कि वो क्रिमिनल लॉ बन जाता। देन फिफ्थ, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। एडवोकेसी और अवेयरनेस से इनका ये मतलब था कि समाज में जो लो कास्ट वाले लोग हैं उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनके राइट्स क्या है। तो उनको ये अवेयरनेस बुक्स के द्वारा या आर्टिकल्स या स्पीचेस, पब्लिक स्पीचेस देके, इन सब चीजों से उन्हें जागरूक किया जा रहा था। देन सिक्स्थ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट्स थे जो इन सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे, क्योंकि जो लोग इन डिस्क्रिमिनेशन से उन पे इफेक्ट पड़ रहा था तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, उनको जो सपोर्ट था, उनको जो रिसोर्सेज चाहिए थे, वो ये ऑर्गेनाइजेशन उन्हें प्रोवाइड कर रही थी। देन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से उनका ये मतलब था कि अगर लो कास्ट वाले लोगों को एजुकेशन मिलेगी तो फिर वो कमाने लगे, क्योंकि अगर उन्हें एजुकेशन मिलेगी तो उन्हें जॉब मिलेगी, उन्हें जॉब मिलेगी तो उनकी जो सोसाइटी है लो कास्ट वालों की उसमें एम्पावरमेंट बढ़ेगा, वो जॉब्स लेंगे तो वो लोग पॉवर्टी से बाहर निकल पाएंगे। देन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से इनका ये मतलब था कि जो लो कास्ट वाले लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ कर समाज में जो भी चीजें हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और अपना जो दर्जा है वो समाज में बनाए। देन कल्चर एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। कल्चर एंड रिलीजियस रिफॉर्म से उनका ये मतलब था कि जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं रिलीजन्स को लेके, उस चीज से वो बाहर निकले, उस चीज के खिलाफ वो लड़े। ठीक है। देन इंटरनेशनल प्रेशर। इंटरनेशनल प्रेशर से ये मतलब था उनका कि उन्होंने बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट लिया और जो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इशू था इसको ग्लोबली हाईलाइट किया, मतलब लाइक ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इसे हाईलाइट किया सो दैट कि बाकी कंट्रीज इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सके और ये डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे खत्म हो सके। सो ये कुछ रीजंस थे जो उस टाइम पे लिए गए थे सोशल रिफॉर्मर्स ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।